कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी इमेज अगर मैं आपको नॉर्मली पूछूं कि एक तो आप नॉर्मली एक पर देख के पढ़ रहे हो, काफी देर तक 1 घंटा 2 घंटे तक आप ऐसे रख के पढ़ रहे हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के पढ़ रहे हो आप, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, आप इन्फिनिटी वाली चीज को देख रहे हो, मतलब दूर दूर की चीज को देख रहे हो, तो उसमें से किस चीज पे आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, पास वाली चीज पे या फिर दूर वाली चीज पे? पास वाली पे ये चीज समझ में आती है। अगर मतलब मान लो आप रीडिंग कर रहे हो, वो सिंपली पढ़ाई करते हुए आपकी आंखों में दर्द हो जाता है 15 मिनट में, है ना, तो ये वही चीज है ना भाई, लेकिन मोबाइल में ठीक है। तो जनरली अगर पास में कोई चीज होती है, हम उस पे चाहे वो 25 सेंटीमीटर पे है, लेकिन तब भी हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, अगर हम उसको काफी देर तक देखते रहे, ठीक है। और अगर हम लोगों को दूर देखना है तो हम लोग नॉर्मली दूर देख सकते हैं। तो भाई दो विजन होता है हम लोगों के, जब भी हम लोगों को कुछ ऑब्जर्व करते हैं, या तो हम उसकी इमेज को एकदम डी पे बनाएंगे, डी मतलब समझते हो, नियर, वो है आपका नियर पॉइंट पे, या फिर हम लोग इन्फिनिटी पे बनाएंगे। दोनों में फर्क क्या हो जाता है, डी पे जो इमेज बनती है वो बहुत प्यारी और अच्छी बनती है, और जो दूर इमेज बनती है वो इतनी प्यारी नहीं बनती है। लेकिन अगर आपको टेलीस्कोप या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत घंटों घंटों ऑब्जर्व करना है, आधे एक घंटे तक ऑब्जर्व कर रखना है, तो उस केस में हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम नियर पॉइंट पे ना बना के हम लोग इन्फिनिटी पे बनाए। क्लियर नहीं है कि कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम काफी देर तक देख तो सकते हैं उसको, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं। उसमें इतना क्लियरिटी से ऑब्जर्व भी पास वाला क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकती? पास वाले आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो लेबोरेटरीज वगैरह में जो ऑब्जर्वेशन हो, बहुत देर देर तक ऑब्जर्वेशन होता है। मान लो यही आपका सेल का कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई सेल है उसके अंदर आपको क्या कहता है, माइटोसिस मायोसिस बताने क्या क्या हम देख रहे हैं, और माइटोसिस कोई भी इस टाइप का आपका फंक्शन देखना है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, काफी टाइम लग रहा है उसमें, तो जो कंटिन्यूअसली इतनी देर तक आपको वो स्ट्रेन देना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वही अगर हम लोग उसकी इन्फिनिटी पे बनाए तो हम लोग आराम से देखते रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही है कि अगर दूर की चीज देखना है तो आप आराम से देखते रहो, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। लेकिन अगर वही चीज ऑब्जेक्ट पास में रखा होगा तो आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वही है, हम लोग इसीलिए हमें जो भी लेबोरेटरीज में ऑब्जर्वेशन होते हैं, कुछ तो होते हैं डायरेक्टली, बस जैसे अगर आपको ऑर्गेनेली के बारे में देखना है तो ऑर्गेनेली हो गया, कोई भी हो गया, 2 मिनट में देखना खत्म, उसका आप डी पे बना दो। लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोसेस चल रहा है और वो प्रोसेस बहुत घंटों घंटों का प्रोसेस है, हमें एनाफेज टीलोफेज देखनी है। हाँ जो भी है ना, वो जो मुझे तो मायोसिस म्यूटोसिस वो कुछ सच तो ही पता है, और कुछ ना पता है। और एक ऑर्गेनेली पता है, ऑर्गेनेली वर्ड बोल लिया था तो सारे के सारे उसमें जो हाँ ठीक है। तो ये चीज ये अब वो आपको कोई प्रोसेस देखना है तो उस केस में आपको क्या लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो इमेज है वो हम लोग डी पे नहीं बनाएंगे, वो हम कहाँ बनाएंगे, हम लोग इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो हम जो भी केसेस पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप भी दोनों कंपाउंड और वो नॉर्मली, ठीक है, और आपको क्या कहता है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भी दो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उन सारे केसेस में हम लोग करेंगे क्या, जो भी हम इमेज बनाएंगे वो दो जगह बनाएंगे, पहले तो डी पे बनाएंगे तब उसका मैग्निफिकेशन देखेंगे, फिर हम लेके बाद इन्फिनिटी पे बनाएंगे तब उसका मैग्निफिकेशन देखेंगे। बात समझ में आती है? तो ये पहला केस है इमेज फॉर्मेशन बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कौन सा है आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप एट नियर पॉइंट। क्लियर है वाली चीज? शुरू करते हैं। एक चीज मैंने बताया कि हमेशा माइक्रोस्कोप में कैसा फोकल लेंथ का लेंस यूज किया, ज्यादा या छोटा? हम तो छोटा लेंगे ना, कल को हमने अंडरलाइन करवाया था माइक्रोस्कोप ना, ये वाली जो अंडरलाइन करवाई थी नहीं करी, कौन फोकल लेंथ किया मैंने किया मैंने भी की है। अंडरलाइन कर उसको, कर ले हाथ से कर ले ना बनवानी उनको भाई, ये इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा नहीं थी पक्का दिखा, दिख नहीं रही तूने देखी, दिखाई नहीं समझा। अच्छा तू भाई नहीं थे वो वाह, वीडियो भी नहीं देखी? हाँ देखी थी थोड़ी सी, कराई वाला बस नहीं करे थे। भैया की बेइज्जती हो जाती नहीं पता अब से चलो। तो अब हमारे पास यही है, मान लो यहाँ पे लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कुछ नहीं होता, और उसका हम लोग क्या करते हैं, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। मान लो ये क्या इसका एफ, ये क्या हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को इस बार ओ से नोट करते हैं, सी से करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है सी, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखो एक और चीज, जो ऑब्जेक्ट दे रखा जाता है माइक्रोस्कोप के बहुत पास में रखा जाता है, तुम लोगों ने देखा होगा माइक्रोस्कोप है तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा उसके काफी पास रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कम है, लेकिन ऑब्जेक्ट उससे भी कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, और भैया यहाँ पे रखना भी पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। कल को हमने तो बताया था कि ये हमेशा क्या बनाता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है,
लेकिन सिर्फ एक ही केस है जब ये वर्चुअल नेटवर्क बनाएगा जब एफ और सी के बीच में रखी होगी। बाय बाय भैया। टाटा, लॉक कर लो। कर दूं? करके देख तू। कर दे अबे। खोल दो। क्या बोला? बोलो प्लीज खोल दो। आरन खोल दे। बोलो। खोल दे, अंदर ही आना है वैसे भी। डांट मार मारने मूड खराब हो बोलो। गया भाई। प्लीज खोल दो। बोलो। तुम टाइम वेस्ट करने वाले, खोल दो। ठीक है। वैसे यार पढ़ना है। अरे आगे से गए। और इधर यार हाँ जो ये चीज समझ में आती है तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज समझना ध्यान से, हम लोगों को जो इमेज बनानी है, इमेज को हमारा फिक्स है, वो इमेज हमेशा बनने का है आपकी डी पे बननी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय द एट नियर पॉइंट। तो इमेज हमेशा कहाँ बननी है? डी पे बननी है। अब हम लोगों ने क्या काम किया, ये लिया, इसमें से वही रे डायग्राम एकदम से पहले आंखें यहाँ पर ली है। जाती है। वो यार हो जाता, तुम लोग पीछे से देखते हो ना, यहाँ से देखोगे तो मैं सीधी नजर आएगी। नहीं मजाक की बात नहीं, सीरियसली ऐसे तू गोला बनाता ना, ये मेरे हिसाब से गोला एकदम परफेक्ट बना है। परफेक्ट ही बना है। परफेक्ट ही बना है। इसमें क्या आज तो क्या कैसे बात है। बेइज्जती होगी। गोला उसी का बन गया। आज तक सही नहीं बना था जो गोला। तो तू भी उसके भागे बोलने लग गई। और तो क्या? बोला, मैं तो अपनी बोली। ठीक है, ये जो है अब ये कहाँ जाएगा? ये इधर वाली फोकल लेंथ से जाता है या इधर वाली फोकल लेंथ से जाता है? बताओ। फोकल लेंथ से इधर वाली जाएगा, लेकिन बनेगा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम मालूम हो तो उसके इसमें क्या होता है, ये रे जाके कन्वर्जिंग होती है। लेकिन अगर कॉनकेव होता है तो वो क्या हो जाता है आपका, ऐसे जाके वो पीछे भागता है। ऐसे वाली फोकल लेंथ से जाता है। तो इस वाली चीज को हम लोग इधर नहीं बनाएंगे, इस वाली चीज को कहाँ बनाएंगे हम लोग? मान लो ये एफ है तो इधर भी हम लोग ने मान लिया यहीं पे कहीं पे क्या बनेगी इसकी, एफ होगी। अच्छी आँख थी। हाँ ये आंख है, कितनी प्यारी आंख है। ठीक है, ये आ रही है। और दूसरी रे कैसे जाएगी इसकी? सी से। ये इधर थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, ये एफ है यहाँ पर ना। ठीक है भैया, पीछे निकालो। ओहो। हाँ, अब सही है शायद। तू इधर आ जाना। हाँ, ठीक है। अब ये रे उधर तो कहीं मिल नहीं रही है, ये रे कहाँ मिलेगी? कुछ इस तरह से मिलेगी। मिल रही है। और यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी? ये इमेज बन वर्चुअल जाएगी। डायरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। और इसकी लोकेशन भी फिक्स है। डी पे बनेगी ये। ये क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल डी है, क्योंकि हमें बनानी ही कहाँ थी? डी को। तो अब जो हम लोग समझना चाहेंगे वो लेंस ऐसा जगह आगे पीछे शिफ्ट करते हैं, वो हम इसीलिए करते हैं कि भैया ये वाली जो चीज है ये हमेशा क्या, इसकी इमेज कहाँ बने? हमेशा डी पे बने। तो जब तक हमारी डी पे नहीं बनती तब तक उसको ऐसा करके सेट करते जाते हैं। तब तक वो वो सही नहीं कॉन्वेक्स आती। होता है ना, तो उसमें हमें उल्टा भी दिखेगा। उल्टा भी दिखेगा जब हम पास में नहीं होंगे, दूर होंगे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट से। असल में आती है। हाँ भैया असल में ये वाली चीज पक्का। तो ये आपके डी है, और ये जो लेंस है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आगे जितने भी केसेस पढ़ रहे हो आप, सब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हर किसी के अंदर ये वाला लेंस लगा होगा, हर किसी के अंदर आपको ये वाला प्रोसेस करना होगा। बात समझ में आती है पक्का? तो भैया ये शुरू करते हैं, तो बना लो इसका रे डायग्राम। चल से पेन पेंसिल स्केल केला। मिलेगा। ओह चलता है बाकी तो है। डायरी तो है। हाँ भैया डायरी तो है। है जीव ना चलाए। जी नहीं, हाथ चला रहे हैं अभी तो। बुक फाड़ी बेटा आपने, ले लेना ना पैसे। बुक ला देना ये वाली। ला दूंगा 10 दिन बाद। तब तक करते रहो इंतजार में। तो न्यूज़पेपर वालों ने बोला है कि 1 जनवरी को 3 डिग्री टेम्परेचर होगा। आग जलाएंगे। वो कितना होता है? भैया ये है कि तुम कब जाओगी बस। है भैया, कोहरा वाला होगा या फिर ठंड वाला नहीं, होगा? ठंड वाला। कोहरा नहीं होगा 1 तारीख को। कोहरा को मालूम नहीं, लेकिन ठंड बहुत है। कोहरे में ठंड नहीं होती।
ऐसा न्यूज़पेपर वालों को कहना है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि न्यूज़पेपर वालों ने बोला था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। वो चुप कर, चल काम कर। इनका मन करा पूछो। क्या हो गया? रबड़? मेरे पास है, मैं नहीं दूंगी। वो चुप कर। अब कहो मैं नहीं दूंगी। वो भी बेइज्जती। ये सब बेइज्जती होती है, तुझे बड़ा मालूम बेइज्जती कब होती है? हैं? हमें तो पता भी नहीं चलती इसे बेइज्जती वाले। अंकुर, बना रहे? बड़े दिनों बाद कॉपी आई है हाथ में। क्या बिना स्टील के बनाए हो? लो नंबर ले ले इसमें। बिना स्टील के बनाए हो? सही पूछ काम रही कर रहा है हो? इसने। हाँ। उल्टे ही लगा बैठो। तुम पूछ ही क्यों रही थी? पूछते अरे भी वो तो कैसे हो? सीधी लाइन लग रही थी तो मैंने पूछ लिया। कहाँ सीधी लाइन लगी हुई है? भैया इसके बाद क्या करना है? अब इसका डेरिवेशन करेंगे। बीटा और अल्फा बनाएंगे इस केस में, जल्दी से बनाओ। तो बहुत छोटा डायग्राम बनाया भैया। आँख पे तो कोई सी रे आई नहीं रही। भैया किस किस के बीच में बीटा अल्फा बनेगा? जा भी बताऊंगा, वो मेन तो वही अल्फा बीटा बनाने का एक गेम है। आँख पे बनेगा। आँख मतलब वो आँख और लेंस बहुत पास में है, तो हम लोग लेंस में बना लेते हैं। मैंने आँख पे डोर बनाया। बताएंगे तो 2 मिनट। अलवर बनेगी आँख, तेरा पेन है ना? आँख तो बना दो पीछे, आँख तो कोई बात नहीं, ठीक है बना। कहाँ पे बनाऊँ आप इसमें? कहीं भी बना दे। F के पीछे बना। यहाँ बना। अरे यहीं पे बना दे, ये आँख हो गई। है वाह, कैसे? हमें तो नहीं लगा भैया। हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा। ये नवी बिजली और सी बिजली। एंग्री बर्ड लग रहा है ये तो, उसके ऊपर बाल है और ये- बकवास की पहले टेंपल रन सब से पर एंग्री बर्ड कितना खेलते थे। सबसे पहले वो एंग्री बर्ड और एक वो मोटो बाइक बाइक हो गई, बस बड़ा मजा आता था। ये लो गेम थे और कुछ नहीं। रोड रैश सब से पहले खेलते रोड रैश तो कंप्यूटर पे था। हाँ वो तो रात पार मार खेला रोड रैश। बताओ अल्फा बीटा में। हो गया भैया सबका? बातें कर रहा है ये नहीं कि डायग्राम बना ले जल्दी से। रोड रैश क्या? देखो भैया, अब एक चीज समझना ध्यान से, अगर आप अल्फा बीटा देखोगे तो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। अगर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप अल्फा बीटा बना रहे हो तो अल्फा भी यही होगा, बीटा भी यही होगा। यहाँ तक बता समझ में आ रहा है? देखो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो आपका ये डायग्राम बन रहा है, तो आपने अगर यहाँ पे अल्फा बनाया तो यहीं पे क्या बनेगा, बीटा। लेकिन होता क्या है, अगर हम लोगों को एंगल देखना होता है, अंदर हाँ, अगर आप अल्फा बीटा देखोगे इस केस में तो भैया अल्फा बीटा हमेशा कब देखा जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को और इमेज को दोनों को मैं एक ही जगह रखूंगा ना, तब मैं अल्फा बीटा कंसिडर करूंगा। मतलब या तो ऑब्जेक्ट को इधर बना लो तब अल्फा बनाओ, तब बीटा बनाओ, या इमेज को इधर बनाओ कि तब अल्फा ये है, बीटा ये है। मतलब आपको क्या करना है, किसी भी चीज का एंगल देखना है तो एंगल देखने के लिए दोनों चीजों को क्या रखेंगे हम लोग, साथ साथ में रखेंगे, तब उसका एंगल देखेंगे भाई ये कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। ऐसे दूर से देखोगे तो आपको इसका एंगल और दूर वाली चीज का एंगल सेम नजर आएगा। ये कुछ वही ऐसे ऐसे ही- फिर मैंने सोचा मैंने गलत कर दिया, मैंने काट दिया। हाँ तो सही काटो अभी तो, हाँ मैंने काट दिया। ठीक है। ऐसी चीज समझना, मतलब मान लो यहाँ पे एक पेड़ भी खड़ा हुआ है और बहुत दूर एक बिल्डिंग भी खड़ी हुई है, वो
पेड़ भी इतने दिखेगा और बिल्डिंग भी इतनी दिखाई देगी आपको, ऐसा समझ में आता है। लेकिन अगर दोनों चीजों को मैं साथ साथ में खड़ा कर दूं तब मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि पेड़ कितना है बिल्डिंग कितनी है। बात समझ में आती है। अगर वो आगे पीछे होता तब हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाता है कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो हम लोग दोनों को साथ साथ रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या काम किया, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ बना, मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोगों ने यहाँ बना लिया कि अगर मान लीजिए ए बी है तो हम लोगों ने सेम इसी हाइट का यहाँ पे क्या बना लिया, ए डैश बी डैश बना लिया और इसको बी डबल डैश बोल दिया। बताया यहाँ तक सर में आता है कि नहीं आता। अब बनाएंगे हम लोग, यहां से बनाया हम लोगों ने ये चीज, तो ये तो क्या बनेगा, अल्फा बनेगा या बीटा बनेगा बताओ। कौन सा, ये तो अल्फा ये बनेगा। अल्फा बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या बनता है, अल्फा बनता है। और इसी पे ये वाली लाइन जा रही है ऐसे वाली, ये क्या बन जाएगी अब आपकी बीटा बन जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे जा रही है ना इस जगह। यहाँ तक उधर समझ में आता है कि नहीं आता। ये रे वाली चीज पक्का। बना इसको अल्फा बीटा, बना इसको मेन चीज अल्फा बीटा है, फिर उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हो जाएगा। मैंने तो पहले वैसे दोनों एक साथ वाले बना लिए थे, फिर मैंने सोचा कुछ गलत है, मैंने काट दिया। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, ये भैया ये आंख और लेंस बहुत पास में है। हम ये डी की डिस्टेंस अगर यहां से देखें या आंख से देखें बात एक ही है। हमारे डायग्राम में हमारी आंख इतने दूर है और लेंस यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में देखा जाता है तो लेंस ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ना के बराबर होती है, मतलब ये ना के बराबर है। तो यही चीज आपकी क्या बन जाएगी, डी। भैया अपनी आंख बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसे उस वाली बीमारी में हो जाती है, बाकी सब वाइट, बीच में छोटा सा ब्लैक डॉट है ना। हाँ ये मैं बोलना चाहती हूँ। बीमारी का नाम ना पता चला होगा तुम लोगों को। नाम कैटरेक्ट दो तरीके को होता है भैया। अभी रुक जा, याद नहीं रहता, मैनेज कर दूंगा भैया। मुझे भी कर देना कि तुझे याद नेट दिलाना। पे भी आएगा तो कैसे आएगा खुद बताओ। तो हम क्या हमारे हम टीचर से नेट पूछ पे? लेंगे ना, वही ना, यही जो बोल रहा है वो हम अपने सफेद बारे में टीचर से पूछ लेंगे। बहस कर रहा तो वो भी कैटरेक्ट होता है, दो तरीके दो तरीके ही होते हैं। अबे चल आ गया ऐसे। दो तरीके का होता है, एक हिसाब का, एक हिसाब का। कैटरेक्ट राइट है, कैटरेक्ट ये होता है। ज्यादा ही ना कर दिया। हाँ, तू नहीं कर रहा। अब देखना कल मैं कंफर्म करके आऊंगा ये क्या है। कैटरेक्ट नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना तुम। मैं नहीं उसको होना नहीं तो बोल वो भी देखा जाएगा। रहा, अगर मैं नहीं इसको नहीं होगा। बोलोगे बीमारी नहीं थी, होती हाँ। बीमारी, लेकिन और कैटरेक्ट दो तरीके का होता है, एक बार अंदर सफेद हो जाता है, एक बार अंदर काला हो जाता है। अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको, दो तरीके का कैटरेक्ट कौन सा होता है। ये नहीं होता तरीके का कैटरेक्ट। ही- भारत ये ना होता, लेकिन दो तरीके का ही होता है। हाँ वो दो तरीके का होगा, वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बात कर रहा है। चलो यहाँ पे समझ में आता है सबको, ये रही वाली चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये रही वाली चीज। और ये हमारी बहुत पुराने अजम्पशन है कि भैया ये एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आती है। ये आनंद दे रहा है बाहर तो ठंड हो जाएगी भैया, हम कैसे जाएंगे। आप छोड़ा ना एक एक बच्चे को स्कूटी से एक एक करके। सबसे पहले आगे बैठाऊंगा अपने। सबसे पहले उज्जवल को छोड़ना, उसको जरा ठंड लगती है। ठंडी लग रही है भाई, 2 स्वेटर पहन के आ गया। तो अरे भाई साहब भैया, क्या दो स्वेटर पहन के आया वो। तो सही भैया तो हम आपको आज फोन करने वाले थे। हाँ, अंदर करी भैया को फोन कर दे, मैंने कहा वो हमारी वजह से जरूरत थी क्योंकि हम बहुत तगड़े थे आज। तो बंदे पे हुआ क्या। हाँ तुम कल से पैन लेके आना हाथ में। और बिना ढक्कन के कोई आए तो आके फोड़ दो सीधे। हाँ यहाँ से उधर समझ में आता है। और tan बीटा की वैल्यू क्या कोई है, फर्क ही नहीं है, एक न्यूक्लियर होता है एक कॉर्डियल होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, होता है इनफैक्ट सेम ही है, दोनों में सफेद सफेद हो जाता है अंदर, बस अंदर। नाम अलग दे दिए। बस ले ले खुश। क्या समझ में नहीं आया। tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डैश बहुत डिस्कस करना है। b डबल डैश अपॉन a डैश c अपॉन tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A dash B dash a डैश b डैश upon A dash। अपॉन a डैश c। अच्छा हाँ
तो ये बीटा अपॉन अल्फा भी तो अच्छा इक्वल टू एच आ गया। अभी नहीं, अभी रुको, बताएंगे अभी। भैया अब 2 मिनट तक कॉपी मत करना, इसको देखते रहो 2 मिनट तक। हाँ ट्यूशन शुरू कर। चलो समझो ध्यान से। देखो इसमें भी अब 2 तरीके हैं इस वाली चीज को। तुझे क्या तू कैसे शांत है? तब शांति रहती है, बोलती नहीं है। जस्ट उसकी नागिन वाली धुनी बज रही। चलो समझना ध्यान से, 2 चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे 2 तरीके से। tan बीटा आपका 2 तरीके से, ध्यान से देखना इस चीज को। उनको भाई तुम भी देख ले। tan बीटा की वैल्यू ये भी ली जा सकती है, ए बी सी ट्रायंगल से भी ली जाती है, ए डैश बी डबल डैश सी ट्रायंगल से भी ली जा सकती है। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ। ठीक है, अभी एक तो ये लिखा है मैंने, और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं इसको, ऊपर वाली चीज को ए बी अपॉन ए सी, और अपॉन में tan अल्फा तो यही रहेगा नीचे वाला, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश। नहीं यार, ए डैश बी डबल डैश को ए भी नहीं लिख सकते। एक मिनट रुक जा। हाँ अब बोल क्या? आप ए डैश बी डबल डैश को ए भी नहीं लिख सकते भाई ए डैश बी डैश को नहीं लिखा, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले मैंने बीटा के लिए बड़ा ट्रायंगल देखा था, अभी मैंने बीटा के लिए छोटा ट्रायंगल देखा। भाई ये भी तो सेम चीज है। मैं बोल रहा था ध्यान से देखो इस चीज को, यहाँ तो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो समझो ध्यान से। इसमें अगर हम ऐसा करते हैं तो ये चीज कटेगी, ए डैश सी डैश, ए डैश सी कटेगा, तो फिर क्या बचेगा, ए डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। इस केस में जब हम करेंगे तो भैया ए बी को मैं ए डैश बी डैश लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ए बी की हाइट है वो ए डैश बी डैश की हाइट है। तो इस वाली चीज को अगर मैंने ए डैश बी डैश लिखा तो इससे ये कटेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए डैश सी अपॉन ए सी। ये चीज बनी है कि नहीं बनी? अब इस वाली चीज में ये जो रिलेशन आया, ये तो आया हाइट के रिलेशन में, कि ये क्या चीज है, h ऑफ o अपॉन h ऑफ i, उल्टा लिख दिया मैंने, h ऑफ i अपॉन h ऑफ o। और ये जो रिलेशन आया वो किस टर्म्स में आया, ये आया डिस्टेंस के टर्म्स में। a डैश सी क्या है, a डैश सी क्या है, ये वाली d, और आपका ac क्या है, सिंपल u जो हम लोगों को दिया हुआ है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो भैया ये बताओ, जो छोटी छोटी चीजें होती है उनकी आपको हाइट मालूम हो गया, उनका डिस्टेंस मालूम होगा, वो कितने दूर है, डिस्टेंस ऑब्वियसली है ना, और ऑब्वियसली भी हमें डी की वैल्यू तो मालूम है, तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ही फॉर्मूला लेंगे। मतलब हम लोगों ने लिया बड़ा वाला ट्रायंगल है, लेकिन एग्जाम में गलती मत करना, बड़ा वाला ट्रायंगल ना लेके आपको कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है, छोटे वाला ट्रायंगल लेना है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल से हाइट में रिलेशन आएगा, और छोटे वाले ट्रायंगल लेने से क्या जाएगा, डिस्टेंस में रिलेशन आएगा, और डिस्टेंस का रिलेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हाइट का रिलेशन। बात समझ में आती है? क्लियर है वाली चीज सबको? ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। तो इसी चीज को हम लोग अब ऐसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, ये इसीलिए मैंने दोनों करके दिखा दी थी, जिससे एग्जाम में खुद करो तो याद आ जाएगा इस चीज को कि वो भी करना है इसमें। ठीक है, अगर एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, डायरेक्टली ये लिख दोगे तब भी चलेगा। समझ में आता है? यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा रिलेशन क्या लिखा, ए डैश बी डैश लिखा, ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। ठीक है, और ये लिख देना, इसको क्रॉस कर देना कि ये वाला नहीं लिखना है आपको। m equals to beta upon alpha is equals to d upon u, फिर यहाँ पे लिख देना ab is equals to a dash b dash। ab किसके इक्वल हो जाएगा, a dash b dash के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस ab की जगह भी क्या लिख दिया, a dash b dash अपॉन ac अपॉन a dash b dash अपॉन a dash c। इससे ये कटा, a dash c ऊपर जाएगा अपॉन ac, which is equals to a dash c कितना हो गया आपका, d। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ac की वैल्यू क्या हो गई आपकी, u। बट ये फोकल लेंथ बहुत कम है। अब यहाँ पे एक और assumption है, assumption चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नहीं मालूम कि ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूर रखा हुआ है। बात समझ में आता है? ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है वो मिलीमीटर, नैनोमीटर्स में होता है, माइक्रोमीटर्स में होता है। तो इसलिए नैन से समझ ले ध्यान से। हाँ यहाँ पे देखो, ये जो u है
यू तो ये चीज थी और एफ ये था, और मैंने बताया था इसकी फोकल लेंथ बहुत कम ही होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो भैया ये जो यू है और ये जो एफ है ये भी लगभग क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस एफ इज वेरी स्मॉल therefore f approximately tends to ऐसे लिखना tends to u या u tends to f। तो ये क्या हो जाएगा आपका d अपॉन f हो जाएगा। फाइनली फॉर्मूला बन गया। लगाओ बस। चला तो गया ना? वीडियो देखते हैं। अरे भैया आपने हमेशा की तरह कटवाने का काम किया। दूसरे वाले केस का था। रुको रुको रुको, ज्यादा कुछ नहीं। कटेगा तो पूरे ज्यादा कुछ नहीं। टाइम क्या हुआ? 9 minutes का है। ओके, इन्हीं 9 मिनट में सही खराब लगे भाई। अरे ऑब्वियसली ये होगा तो सही। अगर आप नहीं बोल रहे ना घर पे लिखने को दे दूंगा। बुक फट गई थी ना इसलिए सही नहीं होता। मेरा पेन बिना कैप के है। एक मिनट रुको, बीटा अपॉन अल्फा a डैश b डैश अपॉन a। ठीक है, ये आता है a डैश b डैश अपॉन a। जो कटवाया था वही करना था। जो था। रुको क्या तो तारी काटना पड़ेगा। भैया दिलासा दे रहे हैं। अरे नहीं रुक जाओ, इन्होंने एक बार देख लो ना, इन्होंने क्या लिखा a डैश b डैश लगा है क्या मफलर गला घुट रहा है तो अपॉन a b। ठीक है, मुझे लगता है वो m इक्वल्स टू डैश b डैश अपॉन a। नैन्सी की जगह टोपा लगा क्या करो, टोपे का स्क्वायर वन क्या है करो। ये टोपे ने टोपा लगा रखा है। टोपी ने टोपा लगा और टोपी ने टोपा लगा के बिल्कुल टोपा लग रहा है। क्या है ये? मैं नहीं आऊंगी कल ट्यूशन, भैया कर लेना अपने नोट्स पूरे। कर देंगे भैया कौन सा पेपर देने हैं। इनको इतना बस दो मिनट रुको। तो बोल अरे बोल क्या रही हो, मत नहीं लगाया उसने। मेरी गाड़ी तो अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता भी नहीं है। ऐसा टोपे का स्क्वायर कभी किसी ने देखा थोड़ी है। टोपे पे टोपा, टोपे का स्क्वायर। यार तो ठंड बढ़ती जा रही है। मरेंगे क्या हम जाने जाने बेटिया रास्ते में। अबे रजिस्टर अच्छा मुझे भी मालूम है खुद नहीं है। क्या है लॉजिकल बात थी। चलो भैया m की वैल्यू क्या है? अरे भैया वापस यहाँ पे इतना सर में आ रहा था सबको। m की वैल्यू क्या हो चुकी है? m इक्वल्स टू d अपॉन u हो चुका है। इसको इसके बाद की जो वैल्यू थी u लिखा नहीं था। अच्छा लिखिए, ये चीज काटते हैं, ये भी काटते हैं। नेक्स्ट हम देयरफॉर m इक्वल्स टू d अपॉन u। ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब हम लोगों ने फिर से क्या लगाया? इसके हम लोगों ने क्या लगाया? लेंस फॉर्मूला लगाया। बाय लेंस फॉर्मूला ठीक है, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। हाँ भैया ध्यान से देखना था, 1 अपॉन u। और अब हमें मालूम है v की वैल्यू क्या ली जाएगी? माइनस का d।
v कहाँ है आपका, d पे बन रहा है, ये वाली चीज इमेज का बन रही है, डी पे तो बन रही है, और वो लेंस के इधर है तो वो क्या ली जाएगी, माइनस की ली जाएगी, u की वैल्यू भी क्या ली जाएगी, माइनस का u। तो 1/f का फॉर्मूला क्या आएगा, therefore 1/f इज इक्वल्स टू, f की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u के अंदर जब हम लोगों ने सारी वैल्यू लगाई तो ये क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1 माइनस v माइनस डी, ये चेक कर रहा था मैं, अच्छा माइनस u, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/d प्लस प्लस 1/u। अब हमने क्या किया, d से सबको डिवाइड करा दिया, डी से सब पूरे क्यों कराया, बिकॉज हमें d/u चाहिए था, देखो यहाँ पे हमें d/u की वैल्यू चाहिए, तो d/u की वैल्यू कैसे है कि जब हम सबको d से डिवाइड करा देंगे तो हमने क्या लिखा, d/f इक्वल्स टू माइनस का d/d हमने डी से प्लस मल्टीप्लाई करा अच्छा वही बात, डिवाइड करा d/u कंफ्यूज ना करो यार तुम लोग मुझे, ठीक है। d/u की वैल्यू हमें निकालनी थी और ये d/d क्या हो गया, 1 माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, d/u इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। Putting in equation first, therefore m equals to 1 plus d/f। साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग साइन यूज कर चुके हैं पहले, आगे न्यूमेरिकल्स में साइन लगाने की जरूरत नहीं है। पक्का ना, बाकी मैं बता दूंगा अभी कर क्योंकि दूंगा। बाकी सारे जितने भी फॉर्मूले में हमने साइन लगाए सब में हमने नहीं साइन, भैया, ये दो तीन चीज आपको रटनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। देखिए अब तक जितने भी हुए सब में साइन यूज कराया आपने, ये ऐसा पहली बार कैसे हो सकता है? यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। केस नंबर 2, 9 नहीं मिनट नहीं एक मिनट रुको, यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिखो। एंगुलर मैग्निफिकेशन, अच्छा स्वर्ग से सुंदर जो आपने पोएम रिसाइट की है, स्वर्ग से सुंदर नहीं, माता पिता चरण में सवाल। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप कौन रोया? ये भैया क्या कर रहे हैं? आप रोए क्या? क्या क्या कर रहे हैं? कुत्ते पे पानी डालते हैं। वो नीचे था, वैसे आप उसे ब्रेड खिलाते रहते हो और ठीक ठंड में उसे और मारने के लिए पानी डाल रहे हो। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहाँ से कैसे पानी गया? मजाक कर तुम जाना नीचे, डाल के दिखा दूंगा मैं। आप चाटा मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तुम इतना डर लगता हो भैया आपका? ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं उसको, एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं। पार पावर बोलना भैया। पार बोलना भैया। It is defined as the ratio. It is defined as the ratio of the angles. It is defined as the ratio of the angles subtended by the image and the object at the eye at the eye आंखें E Y E when नैन, both चक्षु, लोचन, कोई पूछ रहा है तुमसे, तुम्हारी नॉलेज मैं बताना चाहता हूँ लेकिन when both are placed at least distance of distant vision, when both are placed at least distance of distant vision, Least distance of distant vision,
ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग टाइम बचा है 9:05 कहीं जाना तो नहीं किसी को? इतने टाइम में घर तक पहुंचने का रिस्क है। जो बच्चे आएंगे तब आएंगे, कोई बात नहीं, नाश्ता मंगा लो। मैं जाके खा लेना। जल्दी लिखो, की बात काटी आपने, नाश्ता मंगा रही ना पहला। व्हेन लिखना क्या है? ऑब्जेक्ट वो क्या था, इमेज व्हेन इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग है? हाँ हेडिंग, जैसे पहले ये था ना, इमेज फॉर्मेशन बाय माइक्रोस्कोप एट पॉइंट हाँ आपने अपना सारा कराया है हाँ ना, करा हुआ है यूज किया है, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे इसका। किस जगह यूज होगा ये क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसके वो तो हम बताएंगे अभी इसके दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर ले। अभी पहली बात तो मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का तो कहीं यूज होगा नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की सारी कंडीशन आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आएगी, टेलीस्कोप में भी आएगी। इसका तो ये बताओ, और जब आगे जाओगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तब तो भैया उसको तो भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी है, टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है, इमेज कहाँ इस पर। डायग्राम में हमने निकाला क्या है? इस डायग्राम में हम लोगों ने इसका मैग्नीफाइंग पावर निकाल दिया। मैंने बताया भी था, हम लोग हर केस में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। जो भी हम लोग देखेंगे, हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का काम ये नहीं होता कि वो ये बताए कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इमेज कितनी दूर है। उनका काम बस इतना होता है कि वो चीजों को बड़ा करके ऑब्जर्व करके दिखाए। तो आपको हर उस चीज का जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सबका क्या निकालना है, आपका मैग्निफिकेशन निकालना है कि कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा ऑब्जेक्ट कर देगा, कितना बड़ा उसको कितना मैग्नीफाई कर देगा, हमें मेन चीज यही निकालनी है। ठीक है, हाँ अभी इमेज फॉर्मेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी ब्रैकेट में लिखना रिलैक्स पोजीशन, ब्रैकेट में लिखना रिलैक्स पोजीशन, कोई नहीं है, रिलैक्स पोजीशन। ठीक है, जाओ भाग गया।